चलिए नमस्कार। मैं वीरेंद्र प्रताप प्रताप मल्टी एकेडमी में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट की अगली वीडियो में आने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं जो इससे लाभ उठा सकें, और अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कोई भी वीडियो पे कोई कमी दिखती है, अच्छाई दिखती है तो थोड़ा आप लोग उसे अप्रिशिएट करें। और अलग टॉपिक पे भी, किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे भी वीडियो बना करके दें। फिलहाल प्रयास किया जा रहा है कि शुरू से बेसिक से लेकर एडवांस तक छोटे छोटे जो बिंदु हैं, जहां ट्रेडिंग के दुनिया में लोग आज सफलता ज्यादा लोग हासिल कर रहे हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है शिक्षा न होना, ज्ञान न होना उस क्षेत्र का प्रॉपर। तो उस चीज को बेसिक से लेकर के एडवांस आप एक एक वीडियो क्रमशः आप देखते चलेंगे तो आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि आप पूरा ट्रेडिंग के मास्टर बन सकते हैं। लेकिन बस केवल निवेदन इतना रहेगा कि आप शुरू से अंत के वीडियो देखें। चलिए अब देर न करते हुए, तो आज का जो टॉपिक है, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कैंडल स्टिक पैटर्न पे, जो सिंगल कैंडल पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था डोजी कैंडल। डोजी कैंडल में सिंपल डोजी हम लोगों ने देखा था, जो कैसे बनती है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको कहाँ पे हम लोग उसको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, ये पिछले वीडियो हम लोगों ने डिटेल में देखा। आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे क्या कि डोजी कैंडल का है एक पार्ट है ड्रैगन फ्लाई, अरे ग्रैब स्टोन डोजी। क्या है? ग्रैब स्टोन डोजी है। ये बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है कैंडल, ये भी होती है। ग्रैब स्टोन डोजी क्या है कि ये डोजी जो है, ये ग्रैब स्टोन डोजी इज अ बियरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। ये एकदम आप जानिए कि ये जो डोजी होगी, ये क्या है, पहली चीज हमें बात क्या देखना है कि ये बियरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है सर। अगर इसको अगर आप पहचान लेते हैं तो आप ये जानेंगे कि ये बियरिश रिवर्सल कैंडल, यानी कि ये कैंडल अगर बनते हुए दिख रही है तो हम यहां से मार्केट रिवर्सल, और कौन सा रिवर्सल हो भी, बियरिश रिवर्सल होने की संभावना बनेगी। तो ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। और ये जो फॉर्म होती है व्हेन द ओपन, लो एंड क्लोजिंग प्लेसेस आर ऑल नियर ईच अदर विल लॉन्ग अपर शैडोज। क्या मतलब है कि ये कैसे बनती है, जो हम लोगों ने बात किया कि बस साधारणतया ये जान लेना है। पहले तो माइंड में क्या रख लेना, पहली बात आपको माइंड में इस कैंडल के बारे में पहली बात माइंड क्या रखना है सर कि ये बियरिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न है। कौन सा है? बियरिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न। पहली बात आपको यह ध्यान रखना है। दूसरी बात देखना है कि हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हम डोजी की परिभाषा आपको बता रहे थे तो हमने बताया था कि हमें दो बातें ध्यान रखनी है भाई। किसी भी चीज की हमें फेस वैल्यू को फेस को समझना है, ठीक है ना। तो हम यहां पे इसे देखेंगे, इसकी फेस वैल्यू क्या है। तो इसकी फेस क्या बनेगा, ये इस कैंडल का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो, ये लगभग में सेम बनता है। हाई नहीं, हाई तो अलग जाएगा, ये इसकी क्लोजिंग, ओपनिंग, ठीक है ना, और ये जो होगा ये लगभग सेम होगा यहां पे। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे ही बनेगा। तो हम उसकी फेस की बात करें कि ये बनेगा इस तरह से, और ये जो होगा ये और पतला ही हो जाएगा सर। यानी इसकी जो बॉडी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैं बॉडी ही तो बोलते हैं ना, और ये शैडो या टेल बोलते हैं हम, ये रियल बॉडी हो गई, टेल हो गई।
तो इसकी जो रियल बॉडी जो होती है वह नीचे होगी और टेल इसकी ऊपर की क्या होगी, है लंबी होगी। तो इस कंडीशन में ऐसे अगर ये बनती है तो ये ग्रीन भी हो सकती है या रेड भी हो सकती है। तो इससे आपको कोई भी ध्यान नहीं देना है ये ग्रीन है कि रेड है, क्योंकि हमने बताया कि ग्रीन कब बनेगी और रेड कब बनेगी, क्योंकि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में बहुत मामूली डिफरेंस होता है और मामूली डिफरेंस से ये चीजें आप क्लियर कट निकाल सकते हैं कि उसके जो है बॉडी उसकी बहुत पतली बनती है। तो दूसरी चीजें हमें क्या समझ में आया कि भैया हमें उसकी फेस वैल्यू को समझ लेना है। क्या समझ लेना है, इसकी हमें फेस वैल्यू निकाल लेनी की नहीं, इसकी पहचान कर लेनी है। भाई आप अगर पहचान ही नहीं पाए हो, कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं, वो हमसे जब दूर चला बातें भी होती है और दूर चला जाता और सोचते रह जाते यार इस व्यक्ति को हम कहीं से मिले थे, और दूर जाने के बाद कभी कभी याद आ जाता है। तो ट्रेडिंग की दुनिया में कैंडल में जब वो अवसर निकल गया तो फिर वो अपॉर्चुनिटी आप खो देते हैं, क्योंकि सही जगह पे एंट्री और सही जगह पे एग्जिट ये ट्रेडिंग में आपको सफल बनाता है, कामयाब बनाता है। तो हमने क्या देखा कि हमें दूसरी चीजें, यानी ये बेयरिश रिवर्सल कैंडल पैटर्न हो गई। दूसरा क्या हो गया, इसकी फेस वैल्यू, इसकी पहचान कैसी हो गई, ऐसे बनेगी, यानी इसकी टेल जो है ऊपर की लंबी होगी, यानी टेल, और बॉडी बहुत पतली होगी। तीसरी बात आपको ध्यान रखेंगे, इसको ग्रीन एंड रेड से कंफ्यूज नहीं होंगे सर, ग्रीन और रेड में कंफ्यूज नहीं बने होंगे आप, ठीक है। तो दूसरी चीजें क्या होगी, अब ये जो कैंडल बनेगी, अब इसका प्लेस वैल्यू सर निकालना है। क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। देखिए मैंने क्या बताया था, यानी प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि इसकी प्लेस को हम इंपॉर्टेंस कब देंगे, ये कई जगह बनती है, हम इसको बहुत ज्यादा इग्नोर करेंगे अगर अलग अलग बनेगी हमें। और हाँ, इसको हमें देखना कि भैया प्लेस वैल्यू, अगर ये कैंडल, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि ये बेयरिश रिवर्सल कैंडल है, और जब ये बेयरिश रिवर्सल कैंडल है सर, इसका मतलब है कि ये कौन सी मार्केट में बनेगी, यानी प्रीवियस मार्केट कैसी रहेगी, बुलिश रहेगी। प्रीवियस मार्केट कैसी रहेगी, बुलिश रहेगी आपको। और इस बुलिश मार्केट में, प्रीवियस मार्केट अगर बुलिश है तो इस बुलिश मार्केट में आपको, ये प्रीवियस मार्केट बुलिश हो गई, और बुलिश मार्केट में कहीं पे आपको क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है। और इस रेजिस्टेंस के पास से कि यहां अगर ये डोजी बनते हुए दिख रहा है, कौन सी डोजी, वो भी ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन का मतलब क्या होता है, ग्रेव माने होता है सर कब्र, और स्टोन माने होता पत्थर। आप देखेंगे कि जो ग्रेव स्टोन होता है, कभी कभी कब्र पे आप जाइए, चर्च वगैरह जहां पे कब्र होती है, कब्र के सिरहाने आप देखेंगे ना, वहां एक पत्थर लगा होता है, जहां ऊपर क्रॉस का देखेंगे ना, नीचे कब्र होती है, ऊपर एक पत्थर लगा रहता है ऐसे, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया है ग्रेव स्टोन। ग्रेव का मतलब हो गया कब्र होता है। तो ये ऊपर पतला होगा, नीचे ये चौड़ा रहता है इसका, है ठीक है ना, थोड़ा सा ये भी दिखता है। तो हम ये पहली बात क्या होगी, ये प्रीवियस मार्केट में बने, प्रीवियस मार्केट कैसा रहेगा, बुलिश रहेगा, और प्लेस कौन सा आपका रहेगा, प्लेस क्या रहेगा, कौन से, रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। यानी प्लेस का मतलब, या इसको हम कह सकते हैं एरिया, यानी एरिया आपका क्या रहेगा, रेजिस्टेंस क्षेत्र में। नहीं, जो आप एरिया तलाश करेंगे, यानी ग्रेव स्टोन डोजी को अगर हमको पहचान में आ गया, तो ये चीजें अगर किसी रेजिस्टेंस पे बनते हुए एक कैंडल अगर दिख जाती है, इसका मतलब है कि यह बेयरिश रिवर्सल कैंडल का क्या करेगा, यह अलर्ट करेगा। क्या करेगा सर, अलर्ट करेगा। यह बेयरिश रिवर्सल के लिए मार्केट को अलर्ट करता है। हमारा दो चीजें हो गया कि हमारा प्रीवियस मार्केट बुलिश हो गई, किसी रेजिस्टेंस, मजबूत अगर रेजिस्टेंस दिख गया, और तीसरी बात आपको क्या याद रखना है
कि जब ये कैंडल बनेगी सर, मान लीजिए रेड बने, और अगर आपको रेड बन जाए तो और बढ़िया है, क्योंकि बेयरिश मार्केट में आपका साइकोलॉजिकल लेवल बढ़िया होगा, एक ग्रेविस्टन डोजी बन गए। अब यहां पे हमें समझना क्या है, ये चीज समझना है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये इसका मतलब हो गया, मान के चलिए कि अगर ये रेड है सर, तो इसका ओपनिंग पॉइंट कहां रहा होगा? ऊपर रहा होगा। यानी क्लोजिंग पॉइंट कहां रहा होगा? नीचे होगा। हाई कहां बनाया होगा और लो कहां बनाया होगा? इसी जो है क्लोजिंग के बाद ही लो होगा, ये इसका मान के चलिए भैया, क्लोजिंग के पास ही है लो हो गया। नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो, तो रेड, ये रेड बना। अब रेड बना यानी मार्केट यहां से ओपन हुई थी सर, अब ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गई होगी, तो जब यहां ऊपर गई होगी उस समय में ये कैसा रहा होगा? ये बॉडी कैसी रही होगी? जब यहां ओपन हुई थी और ये जब ऊपर गई होगी मार्केट, तो ये एरिया जो टेल बनी है वो कैसी रही होगी? ग्रीन रही होगी, ठीक है ना? क्लियर है? ग्रीन रही होगी, क्योंकि जहां से ओपन हुई उसके ऊपर गई तो कैंडल ग्रीन रहेगी, ठीक। इसका मतलब है कि बायर जो है यहाँ पे ऊपर जाएगी, यानी यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि बायर, क्योंकि प्रीवियस मार्केट तो आपकी ग्रीन है ना, प्रीवियस मार्केट बुलिश है, यानी ये मार्केट बुलिश जा रही थी और ये रेजिस्टेंस जोन था। यहां पे क्या हुआ कि बायर्स जो है इस मार्केट को ऊपर तो ले जाना चाह रहे थे, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया पे होने के कारण किसी भी कारण से ये क्या हुआ, मार्केट ऊपर होल्ड नहीं कर पाई। इसने क्या किया? होल्ड नहीं हुई, और शेलर का प्रेशर जहां पे बना, और जब प्रेशर ज्यादा बना तभी यह टेल क्या हो गई सर? लंबी हो गई। और यहां आकर के जहां से ओपन हुई थी उसके नीचे ले आकर के इसने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, इसलिए रेड दिखी। अगर यही, अगर ओपनिंग से ऊपर थोड़ा सा क्लोज होती तो ग्रीन दिखती आपको, तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। यहां पे हमें क्या ध्यान रख देना है कि आपकी ये जो टेल बनी है, ये टेल इतनी लंबी क्यों बनी? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक आपके पास है, बायर ज्यादा है भाई, इसके पीछे आपका लॉजिक यही है कि यहां पे आपको क्या है, आपको बायर्स इसको ले पुश तो किए मार्केट, क्योंकि नीचे से मार्केट ये बुलिश थी, नीचे से मार्केट क्या थी? बुलिश थी, और प्रेशर बना करके ले गए, लेकिन ये जोन ऐसा दिखा जहां से सेलर का प्रेशर दिखा, सेलर ज्यादा हो गए, डोमिनेट हुए, तभी तो एक कैंडल ऐसी बनी, अदरवाइज ऐसी तो बननी नहीं चाहिए थी। तो जब ये कैंडल यहां पे बनी, ऐसी बन गई, तो आपका दिमाग यहाँ पे अब काम कर गया यार, एक तो यहाँ पे पहले बार बायर्स थे और ये जो है शेलर यहाँ एक्टिव होके, तो हमें थंब रूल का हमने देखा कि जब हम थंब रूल देख रहे हैं कि भैया ट्रेंड पकड़ा हमने मार्केट को, तो ट्रेंड यहाँ तो अब था, लेकिन रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट मुझे दिख रही थी, वहां पे मुझे एक सिग्नल मिल गया वहां पे कि रेजिस्टेंस एरिया मुझे मिल गया। दूसरी बात समझ आए कि यार ये कैंडल हो गई, ये बेयरिश रिवर्सल कैंडल है, प्लेस इसका सेम जगह है जहां पे हम ढूंढ रहे थे। तो अब इस वाली कैंडल को, जो एक कैंडल बनेगी सर, इस कैंडल को हम क्या मान लेंगे? अलर्ट कैंडल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ये जो डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी बनेगी, इस कैंडल को आप अलर्ट कैंडल मान करके, अब इसके बाद आप वेट करेंगे, मान लीजिए ये बन गई ऐसे, इसको आप वेट करेंगे। अब अगली कैंडल भी अगर मान के चलिए यहां से क्या बना? बेयरिश बन गया, तो इस कैंडल को आप क्या कर सकते हैं? कंफर्म मान कर सकते हैं कि भैया ये मुझे एक कंफर्मेशन दे रही है कि अब मार्केट बेयरिश जाने की संभावना है, ठीक है ना? तो इस कैंडल के बाद जब अगली कैंडल बनती है, तो मैं इसके हाई पे क्या करूंगा? मैं एंट्री ले लूंगा, और ये मेरा जो ये ग्रेविस्टन डोजी का जो टेल का हाई पॉइंट होगा, इससे ऊपर थोड़ा सा जाकर के मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूंगा सर। और अब ये मार्केट नीचे जाती है तो मैं उसका लाभ ले लूंगा, और किसी कारण से
अगर ये मार्केट, क्योंकि ट्रेंड आपका क्या है, ट्रेंड आपका क्या है, बुल, यहां पे ट्रेंड क्या था पहले का, बुलिश है। यहां पे आपने एक ये रेजिस्टेंस जोन और इस कैंडल के बिहाफ पे, और यहां पे आपको कंफर्मेशन मिला, इसके बिहाफ पे आपने ये सोचा कि मार्केट बियरिश जा रही है, समझ में आया ना। लेकिन अब यहां अगर आपने देखा सिग्नल कि नहीं ये बियरिश जाने का दिख रहा है, तब तो आप सेलिंग के लिए गए, या नहीं तो फिर ये मार्केट अगर ऊपर जाती, सही मामले में क्या है कि इसको और एक बार क्या करिए, रिट्रेस होने दीजिए। अगर ये जोन एक बार आती है और आने के बाद फिर दोबारा अगर इस जोन से वापस आए, तो यहां आपकी एंट्री बन जाती है। ये एक अलग पैटर्न है, हम आगे अब बाद में इसको सिखाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं अगर इस लेवल पे आपसे बात करूं, तो इस लेवल पे मैं ये बता रहा हूं कि यहां पे ये बने, तो इसे तो आपने अलर्ट माना और इसको आपने कंफर्मेशन माना, ठीक, इसको आपने कंफर्मेशन मान लिया, यहां आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस रहेगा, और अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार आप जो है अपना टारगेट सेट कर लेंगे। तो ग्रेवस्टोन डोजी को यह एक सिग्नल देती है कि भाई आपको यह बेयरिश मार्केट है, और बेयरिश नहीं, ये कहां बनेगी, प्रीवियस मार्केट कैसी रहेगी, बुलिश रहेगी। अगर ये रेजिस्टेंस में बनती है और रेजिस्टेंस पे अगर मुझे ये अलर्ट कर देती है, यहां से मुझे अगर सिग्नल दिखता है कि कंफर्मेशन यहां से मुझे मिलता है कि रिवर्सल का कंफर्मेशन मुझे ढूंढना है, यदि मुझे मिला तो मैं यहां से अपनी एंट्री ले सकता हूं। तो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल जो है एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न कैंडल है, और एक बेहतरीन कैंडल ये मानी जाती है आपके ट्रेडिंग की दुनिया में। तो इसे भी आप बढ़िया से इसको समझेंगे। किसी भी कैंडल का सर ये कुछ लॉजिक को समझना है आपको है, और ये लॉजिक इसका बस यही है, ये बुलिश मार्केट में बनेगी, रेजिस्टेंस जोन पे बनेगी, ये पहली चीज है, ठीक है ना। वहां पे ये मुझे कंफर्मेशन मुझे मिलता है, तो मैं इसका हाई को स्टॉप लॉस बनाते हुए मैं इस पे बैठ सकता हूं, या अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार इसको मैं ट्रेड कर सकता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।